तो डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान को इस वक्त गैस के ज़खायर की भी ज़रूरत है, ऑयल के ज़खायर की भी ज़रूरत है। नई डिस्कवरीज़ करना ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग होता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग हमारी डिस्कवरीज़ हैं, जो वेल्स हैं, जो ज़खायर हैं, उनकी पैदावार को बढ़ाना इस वक्त ज़्यादा मुश्किल होता है? ज़रूरत तो दोनों ही चीज़ों की है, लेकिन इसमें से आसान काम कौन सा है कि जो हमारे इम्पोर्ट्स बिल को कम कर सके? नया तो हमेशा एक चैलेंज होता है डेफिनेटली, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर्स या ऐसे रिजर्वायर जो कि फॉर एग्जांपल चिल्टन लेवल के ऊपर भी कुछ हमें इंडिकेशन देते हैं, तो कुछ चंद ऐसे सिलेक्टेड रिजर्वायर को पाकिस्तान फौरी तौर पे शॉर्टलिस्ट कर सकता है और डीपर ड्रिलिंग की तरफ जा सकता है और चिल्टन लाइमस्टोन को उनमें उन कुओं में टारगेट टारगेट कर सकता है, जिससे हम फौरी तौर पे किसी कामयाबी की तरफ पहुंच सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि किसी बड़ी कामयाबी की तरफ भी हम पहुंच सकते हैं। और जहां तक के नए फ्रंटियर को ओपन करना है और नया जाना है, एक्सप्लोरेशन करनी है, वो थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा चैलेंजिंग होता है। लेकिन उसमें भी जाहिर बात है, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग जितने वेल्स हैं वो डिप्लीट भी कर रहे हैं, साथ साथ उनकी पैदावार कम भी हो रही है। तो आपको मुस्तकिल तौर पे नए रिजर्वायर को ओपन करने की, नए वेंचर्स को ओपन, फील्डों को ओपन करने की जरूरत होती है, ताकि उस बैलेंस को कायम रखा जा सके। तो इसका एक मिला जुला आप समझने की एक वो है, लेकिन एग्जिस्टिंग वेल्स को भी हमें दोबारा से देखने की जरूरत है इस कामयाबी के बाद। और ऑफशोर पे तो ऑलरेडी पाकिस्तान कोशिश कर ही रहा है। और डॉक्टर साहब, इसका पोटेंशियल इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद कितना है? यानी जो हमारी खपत है उसका तो हम 10, 15 या 18% ही इस वक्त अपने पास से हासिल कर पा रहे हैं, बाकी पूरा इंपोर्टेड ऑयल पर या गैस पर हमें रिलाई करना पड़ता है। तो ये पोटेंशियल पाकिस्तान में मौजूद है कि ये 30-40% तक हम अपना प्रोड्यूस कर सकें, अपने ज़खायर से फ़ायदा उठा सकें? देखिए, इंडिया कितना बड़ा मुल्क है और उसकी जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है ऑयल एंड गैस की, उसका 70% उसके ऑफशोर से है, यानी समुद्री इलाके से है, जो कि करीब करीब है। तो उसके इंडिजिनस प्रोडक्शन का 70%, तो पाकिस्तान का भी जो है तो इस वक्त इंडिजिनस प्रोडक्शन का 0% ऑफशोर या इन एरिया से है। तो जिसकी इससे मतलब है कि पाकिस्तान की भी के अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करे। लेकिन इस स्टेज पे किसी किस्म का फिगर देना या कोई परसेंटेज में बताना कितना हो सकता है, ये मेरे ख्याल से मैं थोड़ा ज्यादा स्पेकुलेटिव हो जाऊंगा इस पे। लेकिन होपफुल हैं कि इससे काफी सिग्निफिकेंट पैदा होगा। सही। तो अब गौर साहब, ये ऑफशोर एक्सप्लोरेशन में हम क्यों इतना पीछे हैं? तो ये इसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, या टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद नहीं है, या हमारे यहाँ इस वक्त वो टैलेंट मौजूद नहीं है जो इसको एक्सप्लोर कर सके, डिस्कवर कर सके? सबसे बड़ा ये होता है कि आप पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो हमारी कंपनीज भी सेफर ऑप्शंस पे पहले जाएंगी और उसके बाद वो ज्यादा रिस्की और ऑप्शंस पे जाएंगी, क्योंकि ऑफशोर एक्सप्लोरेशन और ऑफशोर प्रोडक्शन, ये सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव है। तो ऑफशोर एक्सप्लोरेशन के ऊपर पाकिस्तान जैसा मुल्क पैसा लगाए बगैर एक प्रूवन किसी रिजर्व के, तो वो काफी रिस्की है इस वक्त पाकिस्तान में। यही वजह है कि अभी आज तक हम, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां भी इंडिजिनस ही काम कर रही हैं, इन्वेस्टर भी आता है तो नॉन फील्ड के अंदर ही कोई आगे पीछे वो इन्वेस्ट करता है ताकि कुछ प्रोडक्शन या कुछ रिटर्न ले सके अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। एक डिस्कवरी ऑफशोर के अंदर तमाम दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, ऑयल एंड गैस की बड़ी कंपनीज हैं, उनके लिए एक किस्म का अट्रैक्शन वो क्रिएट कर सकती है और उसके बाद बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ कि इंडिजिनस टेक्निकल स्किल की भी उस तरह से फुकदान नहीं है। ऑफकोर्स ये समंदर के अंदर थोड़ा सा हम इम्पोर्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को, लेकिन ज्यादा जो बड़ा चैलेंज है वो इसके अंदर फाइनेंसेस का है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का है, जो कि भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को रिस्क पे डालने के लिए फिलहाल तैयार मेरे ख्याल से नहीं है। अभी जो अपनी कैपेसिटी में हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमें इस वक्त इन्वेस्टर्स की, बड़े इन्वेस्टर्स की जरूरत है। और उसके ऊपर मेरे ख्याल से कुछ डेवलपमेंट्स हैं भी, जो कि यूएस की चंद कंपनीज हैं जिनके साथ बातचीत हो रही है। और डॉक्टर साहब, ये यूएस के अलावा कुछ और ममालिक इस वक्त इंटरेस्टेड, ऐसा लगता है आपको कि उनके लिए कोई अट्रैक्शन है पाकिस्तान के इस सेक्टर में? दुनिया की कुछ और बड़ी मईशतें, यूएस की तो हमने दिलचस्पी देखी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ममालिक की इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत पड़ सकती है? जैसे टर्की एक हमारा समझें कि हमसाया ही है और उसके साथ हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। और ऑफशोर ड्रिलिंग और ऑफशोर एक्सप्लोरेशन में टर्की क्वालिफाइड, जिसे कह सकते हैं कि वो बन सकता है पोटेंशियल स्टेक होल्डर। तो वहां से भी कुछ इंटरेस्ट है, लेकिन ज्यादातर इंटरेस्ट ऐसी है फिलहाल के लोग सर्विसेज देना चाहते हैं और सर्विसेज के बदले वो इनकम लेना चाहते हैं।
एक प्रॉपर एक्सप्लोरेशन कंपनी के तौर पे आना और ब्लॉक खरीदना और ब्लॉक के अंदर फिर इन्वेस्टमेंट करना, ये इसमें फिलहाल पाकिस्तान को जरूरत है कि कोई जॉइंट वेंचर में आए। हमारी एनर्जीज ने कुछ ब्लॉक्स एक्वायर किए हैं, पीपीएल ने ब्लॉक्स एक्वायर किए हैं ऑफशोर में, तो आई एम होपफुल कि इनको कोई ना कोई पार्टनर्स मिलेंगे और ये भी पार्टनर्स और ये किसी दरियाफ्त की तरफ आगे आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।